धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में संपूर्ण विस्तार पूर्वक बताया है। अब आप कृपा करके बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है और क्या महत्व है, इसके बारे में समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नाश करने वाली और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इसका महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य किया करते थे। वह अत्यंत दयाशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देरी के बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु हरि प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः ही सदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हो, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।